हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम हाइजीन वर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। हाइजीन वर्ग, हाइजीन वर्ग का अनिश्चितता 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 का सिद्धांत हाइजेन वर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो जो अनिश्चितता होती है, अनिश्चितता माने कोई चीज़ निश्चित ना हो। अनिश्चितता, कोई चीज़ कैसी हो, निश्चित ना हो, निश्चित। तो हाइजेन वर्ग जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया कि जो अति सूक्ष्म कण होता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, अगर ये गतिशील अवस्था में हो तो इनकी जो स्थिति है, संवेग और जो स्थिति है, इनको एक साथ नहीं माप सकते। अनिश्चितता माने जो चीज़ निश्चित ना हो, कोई चीज़ निश्चित ना हो। तो है कौन सी वो चीज़, एक संवेग है और एक क्या है, स्थिति है। इन दोनों को एक साथ नहीं मापा जा सकता है। अगर आप संवेग को मापते हो तो स्थिति में अनिश्चितता आ जाएगी, अगर आप स्थिति को मापते हो तो संवेग में अनिश्चितता आ जाएगी। तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, अनिश्चितता का सिद्धांत कहते हैं। जब कोई अतिसूक्ष्म कण गतिशील अवस्था में होता है तो उसकी जो स्थिति और संवेग होता है तो उसको एक साथ नहीं माप सकते। अगर आप संवेग को मापोगे तो स्थिति में अनिश्चितता आ जाएगी, तो अगर स्थिति को मापोगे तो संवेग में अनिश्चितता आ जाएगी। जब कोई अति सूक्ष्म कण, जब कोई अति सूक्ष्म कण जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आदि, जब कोई अति सूक्ष्म कण जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आदि गतिशील अवस्था में होते हैं, तो उनकी स्थिति तथा संवेग को एक साथ मापा नहीं जा सकता है। एक साथ मापा नहीं जा सकता है। ठीक, जैसे ऐसे समझ लीजिए कि एक मयान में एक ही तलवार रहेगी, दो तलवार थोड़ी रह सकती हैं। वैसे ही ये सिद्धांत मान लीजिए उसी तर्ज पे, जैसे कोई एक मयान होती है तो उसमें एक ही तलवार रहती है, वैसे ये है कोई अति सूक्ष्म कण जो है, अब वो गतिशील अवस्था में है तो उसकी जो स्थिति और संवेग है उसको एक साथ नहीं माप सकते हो। कुछ ना कुछ उसमें त्रुटि हो जाती है, यथासंभव नहीं माप सकते हो। ठीक है, नहीं माप सकते हैं। यदि संवेग को मापते हैं, तो स्थिति में अनिश्चितता, या संवेग को मापते हैं तो स्थिति में अनिश्चितता आ जाती है, और संवेग स्थिति को नापते हैं और स्थिति को मापते हैं तो संवेग में अनिश्चितता आ जाती है, संवेग में
अनिश्चितता आ जाती है। समझ में आई परिभाषा? जब कोई अति सूक्ष्म कण जैसे इलेक्ट्रॉन गतिशील अवस्था में हो, सूक्ष्म क्या हो, कण हो और गतिशील अवस्था में हो, तो उसकी स्थिति तथा संवेग को एक साथ मापा नहीं जा सकता है। अगर आप संवेग को मापते हैं तो स्थिति में अनिश्चितता आ जाएगी, और अगर आप स्थिति में नापते हैं तो संवेग में अनिश्चितता आ जाएगी। ठीक है। अर्थात डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, बट डेल्टा पी बराबर एम इंटू डेल्टा वी। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स इंटू एम इंटू डेल्टा वी ग्रेटर देन इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ये इसका क्या है, सूत्र है। एच अपॉन 4 पाई क्या होता है, कोणीय संवेग। जहां डेल्टा एक्स बराबर कण की स्थिति में अनिश्चितता डेल्टा पी बराबर कण के संवेग में अनिश्चितता, एम बराबर कण का द्रव्यमान, डेल्टा वी बराबर कण का वेग, एच बराबर प्लांक नियतांक। प्लांक का मान कितना होता है, 6.625 गुणा 10⁻⁻34 जूल। अगर इसे अर्ग में बदल दें तो 27 हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।